दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे खून को पतला रखना क्यों ज़रूरी है। खून गाढ़ा होने पर कौन कौन सी जानलेवा बीमारी होती है, ब्लड को पतला कैसे करें, खून पतला करने के घरेलू उपाय क्या है, खून गाढ़ा होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आपका खून ज़्यादा गाढ़ा है तो आप में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों अगर हमारा खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों खून ज़्यादा गाढ़ा होने पर नसों में ब्लड का क्लॉट तैयार हो जाता है। अगर वो हार्ट में जाके अटक जाए तो उससे हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ सकता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसा ही क्लॉट अगर हमारे पैरों में जाके यानी कि अगर पैर के विंस में जाकर अगर ब्लॉक करता है तो उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें पैरों का सूजन हो जाना, लालिमा हो जाना ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। यही ब्लड क्लॉट अगर हमारे ब्रेन में जाके अटक जाए तो इससे ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। और इसी प्रकार का ब्लड क्लॉट अगर हमारे लंग्स के सर्कुलेशन में अटक जाता है तो उससे पल्मोनरी एल्बोलिज्म हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी बीमारियों की प्रिवेंट रोकथाम करनी है तो आपको अपने ब्लड को पर्याप्त लेवल में सर्कुलेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका खून ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। स्वस्थ और फिट रहने के लिए शरीर में ब्लड फ्लो सही तरीके से होना बेहद ज़रूरी है। खून का ज़्यादा पतला या गाढ़ा होना दोनों ही स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि खून को पतला रखना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों खून हमारी नसों में 24 घंटे दौड़ता रहता है और जब तक यह सर्कुलेशन होता रहता है तब तक हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। दोस्तों अब यह ब्लड वेसल्स जो है एक पाइप की तरह होती है और कहीं पर मोटी होती है और कहीं पर बिल्कुल बाल की तरह बिल्कुल पतली होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर खून पतला होगा तो इन पाइप नुमा नसों में चाहे वो मोटी हो या चाहे वो पतली हो आसानी से फ्लो करता रहेगा। लेकिन अगर यह गाढ़ा होगा तो इसका फ्यूज जो है वो इतना स्मूथ नहीं रह पाएगा और बारीक नसों में जो है ये दिक्कत करेगा और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स होने का और ब्लॉकेज होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। दोस्तों खून को पतला करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला है दवाइयों के जरिए जो कि सीरियस केसों में डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और दूसरा है अपने खाने पीने में ऐसी चीज़ों को शामिल करके जो कि नेचुरल ही खून को पतला रखती है। तो आज हम दवा नहीं ऐसे फूड के बारे में जानेंगे जो कि आप आज से ही लेना शुरू कर सकते हैं और बिना किसी डर के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना दवा के भी खून को पतला बनाती है और नसों में क्लॉट्स बनने के खतरे को कम करती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और बाद में जानेंगे कि खून गाढ़ा क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और खून गाढ़ा होने पर हमारे शरीर को क्या क्या संकेत मिलते हैं और खून गाढ़ा होने पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खून पतला करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। नंबर 1 लहसुन। दोस्तों लहसुन भी खून को पतला करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। यह नसों में क्लॉटिंग को प्रिवेंट्स करता है, इन्फ्लेमेशन सूजन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और नसों को अंदर से साफ रखता है। दोस्तों आप इसका सेवन रोज सुबह को खाली पेट 2 या 3 लहसुन की गुली कच्ची चबाकर गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और पेट में गैस की समस्या भी हो सकती है। नंबर 2 हल्दी। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कि नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। यह ना सिर्फ आपके ब्लड को पतला करता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और नसों में इन्फ्लेमेशन सूजन भी घटाता है। दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए आप थोड़ी सी कच्ची हल्दी ले लीजिए और इसे पानी में उबालकर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालकर रोज रात को सोने से पहले पी लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं और इसे दूध में डालकर भी ले सकते हैं। नंबर 3 अदरक। दोस्तों अदरक को आप पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं या फिर खाने के साथ इसका एक छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके सलाद या सब्जी में डालकर खा सकते हैं। दोस्तों अदरक में सैलिसिलेट होता है जो कि ब्लड को पतला करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं।
जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 4, ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी खून को पतला करने में बहुत प्रभावी होती है। दरअसल इसमें कैडेजिन नामक तत्व मौजूद होता है जो खून को पतला करने में मदद करता है, साथ ही ब्लड क्लॉट बनाने से रोकता है। रोजाना ग्रीन टी का सेवन करने से कोशिकाओं में ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है। नंबर 5, खट्टे फल। दोस्तों, खून को पतला करने के लिए आप खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, अंगूर और कीवी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दरअसल इसमें विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, साथ ही उनकी सूजन को भी कम करते हैं। उनके नियमित सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड क्लॉट की समस्या से बचाव होता है। नंबर 6, हरी सब्जियां। दोस्तों, हरी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, खनिज इत्यादि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आपके खून को पतला करने में सहायक होता है। नंबर 7, हाइड्रेट रहे। दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो सकता है। दिन भर में 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है ताकि ब्लड फ्लो सही बना रहे। नंबर 8, आंवला। दोस्तों, आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके ब्लड को गाढ़ा होने से बचाता है। आप इसका सेवन जूस या चटनी के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इसमें खून को पतला करने वाले गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम टिप, अपना वजन कम करें और हेल्दी वेट मेंटेन करें। दोस्तों, अगर आपका वेट हेल्दी रेंज में है तो आपका ब्लड ऑटोमेटिक बेहतर तरीके से फ्लो कर पाता है। नियमित व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या कार्डियो एक्सरसाइज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। साथ ही दोस्तों, तनाव से बचें क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किन फूड को नहीं खाना है। दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि क्या खाना है, इतना ही इम्पोर्टेंट है क्या नहीं खाना है। दोस्तों, हमें जंक फूड, रेड मीट, ज़्यादा नमक या ज़्यादा रिफाइंड शुगर से बच कर रहना है। ऐसी चीज़ों को नहीं खाना है जिसमें ये चीज़ें मिली हुई हो। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं खून गाढ़ा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों, वैसे तो खून गाढ़ा होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें तो उसके पीछे बेसिक एक रीज़न जो होता है वो होता है आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर कुछ बीमारियों में भी जैसे कि हार्ट रोग और किडनी रोग में भी रक्त गाढ़ा हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या खून पतला करने से शरीर कमज़ोर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाए तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं खून गाढ़ा होने पर हमें शरीर क्या क्या संकेत देता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। लगातार थकान और कमज़ोरी। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है। सांस फूलना। दोस्तों, फेफड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न पहुंचने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सिर दर्द और चक्कर आना। दोस्तों, ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से सिर दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने से शरीर सुन पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।